मनुष्य योनि में आएगा। कबीर साहब ये नहीं पूछ रहे हैं कि बीरवीरा से मर करके आरंग में पैदा हो गए कि रायपुर पैदा हो गए, इस लफड़े से उनको मतलब नहीं। बिहार से मरकर तुम छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, इससे मतलब नहीं। उनका मतलब है चार चीजों से, अंडज पिंजज उसमज और मनुष्य योनि, ये चार योनियां हैं। तो चारों योनियों में से किस योनि से तुम आए हो और किस योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो। अब इस मनुष्य जीवन में अगर मनुष्य जैसे तुम्हारे कर्म नहीं, मनुष्य जैसा स्वभाव नहीं, मनुष्य जैसा खान पान नहीं, और आपका खान पान शेर बाघ चीता जैसा है, आपका खान पान बिल्ली कुत्ते जैसा है, तो फिर मर करके उसी योनि में जाना पड़ेगा, वहीं जन्म होगा और वहीं पर घूमोगे। और लेकिन तुम्हारा मोह नहीं छूटेगा, फिर आओगे उसी घर के पास कुत्ता बन जाओगे। कबीर साहब भी बहुत मजेदार संत है। एक बार सुना जाता है कि नारद जी भ्रमण कर रहे थे, तो नारद जी भी लोगों को समझाते रहते थे जैसे हम समझाते हैं, तो हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझाते। नारद का दूसरा तरीका था, वो बीणा कंधे पर लेकर के बजाते थे। कर बीणा शिर तिलक लगाए, तेहि पुर नारद निक से आए। रामचरित गावत हर साई, तेहि पुर नारद निक से आई। नारद जी बीणा बजाकर भजन सुनाते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। मैं बीड़ा उड़ा नहीं बजाता हूँ, मैं तो माइक में बात करता हूँ फिर, क्योंकि अब लंबी पब्लिक आती तो बीड़ा सीड़स काम चलेगा। तो नारद जी ने एक आदमी से कहा किसी गांव में, अब तुम्हारी उम्र 60 साल हो गई है, अब रिटायर हो, बुजुर्ग हो, अब तुम गुरु मंत्र लो, भक्ति करो। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि नारद जी तुम तो साधु संत ठहरे, तुम्हें दुनिया का क्या पता है, हमारे इतने बाल बच्चे हैं, इतने नाती पोते हैं, अभी हमें सब घर संभालना पड़ता है। महाराज तुम जाओ अपना भजन करो, हमारे चक्कर में मत पड़ो, फिर दोबारा आओगे तब हम बन जाएंगे चेला आपके। तो नारद जी चले गए। जब नारद जी 5 साल बाद आए और नारद जी ने पता लगाया कि भाई वो बुजुर्ग आदमी कहाँ गया, तो उसके बेटे ने कहा मेरे पिताजी 1 साल पहले मर चुके हैं। तो नारद जी ने कहा मर गए तो फिर कहाँ मरकर जन्म लिए? तो बेटा बोला ना मुझे पता ना बाप को पता है, जहां जन्म लिए हों। तो नारद जी ने कहा मैं बताऊं ध्यान लगाकर। नारद जी ने ध्यान लगाया और बताया कि आपके पिताजी मर करके बैल हुए हैं और आपके द्वार पर ही बंधे हुए हैं। बोले मेरा बाप बैल बन गया? ये कैसे बैल हो गया? बोले तुमसे ज्यादा उनका मोह था और मनुष्य जीवन में जो भक्ति सत्संग करना चाहिए वो किया नहीं। बैल जैसी जिंदगी जीते रहे, बैल जैसे ढोते रहे जिंदगी भर, तो मरकर भी बैल हो गए और तुम्हारे द्वार पर ही बंधे हैं। तो उसके बेटे को बड़ा दुख हुआ। बोले हम तो इस बैल को भी बहुत मार चुके। बोले आपने बाप को मारा, बैल को थोड़े मारा, ये तुम्हारे बाप की आत्मा है। तो बेटा रोने लगा। तो कबीर साहब नारद जी ने कहा रो मत, अब इस बैल से बात करता हूं। बैल के पास गए और बोले कि अब बैल हो गए, अब तो मनुष्य भी नहीं रह गए, अब तो गुरु भक्त बन जाओ, अब सत्संगी बन जाओ। तो बैल बोला कि इस घर की खेती बाड़ी तो मैं ही संभालता हूं, सब ये सब भूखों मर जाएगा मेरा परिवार, तुम महात्मा जी हमारे पीछे क्यों पड़े हो? नारद जी भी सोच में पड़ गए कि तो अभी भी इसका मोह नहीं छूटा है। तो उस बैल ने कहा बाद को आना, 2-5 साल बाद फिर देख लेंगे। तो नारद जी 5 साल बाद आए, तब तक वो बैल भी मर चुका था। तो नारद जी ने उस घर के बेटे से पूछा बैल कहाँ है? बोले तो मर गया महाराज। बोले मरकर कहाँ गया? बोले नहीं पता हमें। तो नारद जी ने ध्यान लगाया और बताया कि वो मर करके जो है वो कुत्ता बन गया है, और ये जो तुम्हारे द्वार पर कुत्ता बैठा है ये तुम्हारा बाप का ही आत्मा कुत्ता है। अरे बोले इसको तो बहुत लातों से मारा हूं मैं। बोले तो बाप को ही मारता है, इसलिए कुत्ते और बैल को भी ज्यादा पीटो मत, हो सकता है वो तुम्हारे बाप की आत्मा ही हो, मत मारना। और बैल और गाय और ये कुत्ते को थोड़ा रोटी भी दे दो, घास भूसा खिला दो, प्रेम से रखो, प्यासा मत बांधो, धूप में मत बांधो, क्योंकि वो आपके
कोई रिलेटिव आत्मा आकर के वहां जन्म ले सकती है। जिसका लगाव तुम्हारे प्रति ज्यादा था, मोह था, वहां आ गई है। तो कुत्ते से जाकर नारद ने पूछा कि अब क्या विचार है? अब तो खेत भी नहीं जोत पाते हो, ना घर बार संभाल पाते। कुत्ता बोला, अभी रात में हम ही ड्यूटी देते हैं, चोरी से घर पूरा बचाते हैं, भौंकता रहता हूं। अभी क्या कोई कम सेवा कर रहा हूं अपनी फैमिली की? कुत्ता बन गए, इससे क्या होता है? लेकिन भौंक भौंक करके मैं घर की रक्षा करता हूं। अभी नहीं जाऊंगा महाराज, न भक्ति करूंगा। कितना प्रगाढ़ मोह है। तो नारद जी ने हंस करके कहा कि मोह की लीला बड़ी अपरंपार है, अभी भी मोह छूट नहीं रहा, कुत्ता बन गई। नारद जी ने ज्यादा प्रयास किया तो कुत्ता बोला कि चलो ठीक है, आप नहीं मानते हो तो 2-4 साल बाद आ जाना। नारद जी फिर 5 साल बाद पहुंचे तो कुत्ता मर चुका था तब तक। नारद जी ने पूछा उस घर के बेटे से, कुत्ता कहाँ? बोले वो तो मर गया महाराज। बोले मर के कहाँ गया? बोले ये नहीं पता कहाँ गया, लेकिन मर गया। नारद जी ने ध्यान लगाया तो बताया, तुम्हारा जो कुत्ता था वो मर करके घर के अंदर सांप बनकर पैदा हुआ है। सांप, जाइए अंदर कमरे में देखिए, कोने में सांप बैठा है काले रंग का। टार्च लेकर गए, देखा अंधेरे में कोने में। उस समय लोग घरों में खिड़कियां नहीं रखते थे, चोरों के डर से और मूर्खों के डर से। दुष्ट बहुत थे उस समय, अभी तो बहुत समझदार लोग हैं। पहले तुम खिड़की रखो तो खिड़की से लोग माचिस की तीली जलाकर फेंक दे, रात में आग लग जाए कमरे में। बड़े दुष्ट लोग थे, तो डर के मारे लोग खिड़की नहीं रखते थे। और जिस कमरे में मकान में खिड़की ना हो तो हवा रोशनी बंद हो जाती है। और हवा ही नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो बीमारी बहुत आती, दम घुट जाता है। और रोशनी नहीं है तो इतना कहाँ लाइट जलाओगे तुम, फालतू। इसलिए खिड़कियां तो बड़ी रखना चाहिए। तो देखा सांप बैठा है, अब उनको डर भी लगा और मन में प्रेम भी जगा कि मेरा बाप सांप हो गया, और दुख भी लगा कि पिताजी सांप बन गए। यदि मोह नहीं छोड़ता है तो उसी घर में तुम आकर बैल भी हो सकते हो। भक्ति नहीं करोगे तो बैल हो जाओगे, और भक्ति करोगे तो उसी घर में आकर के मोह अगर है तो नाती पोता के रूप में जन्म हो जाएगा। इसलिए भक्ति जरूरी। भक्ति तुमको मनुष्य का जन्म दिलाती है। ये भक्ति कोई साधारण चीज थोड़े है। ये जो तुम कहते हो कंठी पहनने से केवल कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं होता तो पहन लो ना, फिर डर क्या फिर बात का है। कितने लोग कहते हैं ना, अरे कंठी वंठी पहनने से कुछ नहीं होता है। जब कुछ नहीं होता है तो पहनने में पीछे क्यों हट रहे हो? पहनो, इसमें कुछ होना तो है ही नहीं, फिर डरते क्यों? तो बोलते हम नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनोगे? बोलते हैं भक्ति हमसे नहीं सधेगी। क्यों नहीं सधेगी? जब कुछ होता ही नहीं तो सध जानी चाहिए। इसका मतलब बहुत कुछ होता तभी तो नहीं सध रही है। तो झूठ क्यों बोलते हो कुछ नहीं होता है? इसमें सब कुछ होता है, बहुत बड़ी बात होती है। तिलक लगाने में भी बहुत कुछ है। तिलक लगाकर तुम दारू की दुकान पर दारू खरीदने नहीं जा सकते हो। शर्म लगेगी, संकोच लगेगा, असमंजस पड़ेगा। तो तिलक नल में धोओगे तब जाओगे। ये साधु जैसे कपड़े पहनकर वेश्यालय नहीं जा सकते आप, फिर पैंट शर्ट पहनकर जाना पड़ेगा आपको। ये कपड़े भी ब्रेक लगाते, तिलक ब्रेक लगाता है, कंठी माला ब्रेक लगाता है। अंतरात्मा गंवारा नहीं करती है। इसलिए लोग गुरुमंत्र नहीं लेता है, क्योंकि गलतियां कर रहा है और करना चाहता है तो सोचता है ये फंस जाओगे गुरुमंत्र में। तो तुम सोचते हो कि ये कुछ अच्छा गुरु ढूंढ रहा है। अच्छा गुरु नहीं ढूंढ रहा है, खुद ही अच्छा नहीं है वो इसलिए टाल रहा है कि बचो, अभी नरक कुंड में और नहा लेंगे तब गुरु बनाएंगे। ये गुरु बनाना कोई छोटी बात नहीं है, ना ना ना, बहुत बड़ी बात है गुरु बनाना। और साधु बनना भी बहुत बड़ी बात है। 1-8% लोग भले ही उसमें चूक जाते हो, लेकिन ऐसा कपड़ा पहनना भी बहुत कठिन है। इसमें भी मन तैयार नहीं होता है। ये कपड़े भी ब्रेक लगाते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेक लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं इस कपड़े को पहन करके अब किसी स्त्री के साथ साथ सड़क पे नहीं चल सकता।
अभी मध्य प्रदेश में था तो वहाँ प्रमोद शुक्ला ने सत्संग करवाया, तो उनके घर की माताएं बहनें आई, गए बोले गुरुदेव स्कूटी पर बैठ लो, गांव घुमा देंगे। हमने कहा क्यों? मैं तो गांव घूमता ही नहीं, जन्म भर जिंदगी भर नहीं घूमा, कोई गांव नहीं घूमा। अपना जन्म जिस गांव में हुआ उसमें भी नहीं घूमा हूं मैं, और आश्रम जिस गांव में उसमें भी नहीं घूमता हूँ, घूमने वाला हूं ही नहीं। और फिर स्कूटी पर क्यों बैठूं? कोई लड़की स्कूटी चलाए मैं पीछे बैठूं, मैं तो बिल्कुल उसको छूंगा नहीं। बोले बहुत सख्त है आप। हमने कहा सख्त ना होते तो अब तक निपट गए होते, हम नियम में बहुत पक्के रहते हैं। बोले ठीक। हमने कहा मेरे पास खुद गाड़ी, गांव घूमने की जरूरत क्या? मैं तो 50,000 गांव सब पधरौनी कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, गांव के नाम तक दिमाग से उड़ गए जा करके, इतने गांव गया, मैं क्यों घूमू गांव? तो अब ये नियम, ये कपड़ों की मर्यादा है। लेकिन जिसके पास विवेक नहीं हो बैठ भी सकता है। कोई कोई साधु बुद्धूनाथ है, वो गाड़ी चलाता है, पीछे लड़की को बिठा लिए जा रहा है, विवेक नहीं है, मूर्ख है, समझता नहीं इसका असर क्या पड़ेगा। अरे उधर तो बदनाम हो जाएगा, खाम खा दाग लग जाएगा तेरी जिंदगी में। ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, ऐसी साधना करिए। कबीर साहब जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया। और दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। कितने लोगों ने तो अपनी जिंदगी की चदरिया को पूरा फाड़ डाला है, पूरा छेंद हो गए उसमें बहुत सारे। और कितने लोगों ने अपने जिंदगी की चादर को बहुत गंदा किया है, बहुत कुकर्म कर डाले। अरे ये जीवन की चादर में एक भी दाग नहीं लगना चाहिए, बेदाग जिंदगी रहनी चाहिए। कभी कोई न बेविचार का दाग लगे, न मोह का दाग लगे, और ना तो कोई नशे का दाग लगे। और फिर साधु की चादर तो बिल्कुल बेदाग रहनी चाहिए। और भगत भी अपनी जिंदगी की चादर को बेदाग बनाओ, इसमें दाग लगने मत दो। ज्यों की त्यों चादर को रखो, चादर में दाग न लगने पाए। और जिंदगी की चादर सत्संग के द्वारा ही शुद्ध हो सकती है, भक्ति के द्वारा। आप जैसे हमसे प्रेम करते हो, इस प्रेम से क्या फायदा है? हमारी पवित्रता से आपके मन में भी पवित्रता आएगी, इसलिए तुम प्रेम करते हो। किसी वेश्या से प्रेम करो तो आपके अंदर वासना पैदा हो जाएगी। इसलिए फोटो भी उनका नहीं देखना चाहिए जो भ्रष्ट लोग हैं, उनका फोटो देखने से भी खतरा है। हीरो हीरोइन का फोटो मत लगाओ। कितने घरों में तो गधों के फोटो लगे, सांप का फोटो लगा, शेर बाघ का लगा, और शेर बाघ को देख देख करके उनके बच्चे भी खूब क्रोध करते हैं, बाघ जैसा गरजते हैं। फोटो लगाओ ऐसे संत का लगाओ, निर्मल संत, बिल्कुल खिला हुआ गुलाब संत है, उसको देख करके पूरे घर के सदस्य बच्चे भी खुश हो जाएं, कितने अच्छे हैं गुरुजी, ऐसे फोटो लगाओ। चित्र का भी प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नोएडा के भक्त आए थे, कह रहे थे कि मैं 5-6 हजार के फोटो ले गया था और कुछ किताबें ले गया था। बोले सब बट गए, मेरे मित्र लोग रिश्तेदार ले गए, सब लगा लिए अपने यहाँ। बोले इस बार फिर आया हूँ, फिर गठरी बांध कर जा रहा हूँ। तो हमने कहा पूरा, बोले दिल्ली और नोएडा तो मैं संभाल लूंगा पूरा प्रचार आपका। हमने कहा ठीक है, मैं आपसे भी कहूंगा थोड़ा आप भी प्रवचन करना भी सीखिए। देखिए ये प्रचार में ऐसा नहीं कि मेरे जैसे कपड़े पहनो तभी आप कुछ कर सकते हैं। ये तो इतना कपड़ा कौन पहन पाएगा मेरे जैसा, वो जरूरत नहीं। तुम पैंट शर्ट में रहो, धोती कुर्ता में रहो, पजामा कुर्ता में रहो, लेकिन ज्ञान की बातें कहो, सत्संग की बात कहो। और धीरे धीरे प्रयास हम करेंगे कि बहुत सारे सेंटर स्थापित करके आपको वहां लगा देंगे हम। 50 सेंटर आप, राधा स्वामी पंथ में कोई साधु है? एक भी नहीं है। सब आप जैसे गृहस्थ भक्त ही प्रवचन सुनाते हैं। सुनाते कि नहीं सुनाते? तो आप क्यों नहीं सुना सकते हो? आप तो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत अच्छा प्रवचन दे सकते हो। और मेन चीज ये है, झाड़ू तुम लगाओ चाहे हम लगाएं, कचरा साफ होना चाहिए।
हमारे प्रवचन से लोगों की बुराई ठीक हो जाए वो भी अच्छी बात, और तुम्हारे सत्संग से अगर ठीक हो जाए वो भी अच्छी बात है। कपड़ा तुम धो या हम धोएं, पर उसके दाग धुल जाने चाहिए। तो हम अकेले कहां तक धोएंगे इतने कपड़े, इतना झाड़ू कहां तक लगाएंगे? अब सब लोग अपने अपने हिस्से का झाड़ू लगाने लग जाओ तो पूरे विश्व का कचरा थोड़े ही दिनों में निकल कर बाहर हो जाएगा। तो ऐसा सत्संग करने की मैं आपको बुलाकर ट्रेनिंग भी दूंगा, प्रवचन कैसे करना चाहिए, क्या क्या सीखना, उसके नियम रूल्स बनाने वाला हूं। बस थोड़ा सा आश्रम रेडी हो जाए, आपकी बैठने ट्रेनिंग की जगह सही हो जाए, वहां आपको 7 दिन रख कर ट्रेनिंग दे करके और फिर आपके इलाके डिवाइड कर दूंगा कि इस क्षेत्र में आप लगाइए सत्संग। अच्छी बात तो कोई सुना सकता है और सुनाना ही चाहिए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी, जिससे मिट जाएगी सभी गड़बड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। तो ऐसा आपके ज्ञान की भी आवश्यकता है। जब वो सांप वहां से बाहर निकला, नारद जी देख रहे हैं, तो एक नाती ने उसके सांप के ऊपर डंडा मार दिया। उस सांप का फन कुचल गया, सांप तड़फ रहा था। नारद जी ने उस सांप से पूछा, अब कहो क्या समाचार है, कुछ भक्ति करोगे कि नहीं? बोले अब मोह छूट गया है, लेकिन अभी काम तो मैं करता था, इस घर के चूहों का सफाया मैं ही करता था, पर अब इन्होंने डंडे से मारकर मेरा मुंह कुचल दिया है। अब इस घर में मैं जन्म नहीं लूंगा, अब हमें भक्ति और मुक्ति चाहिए। यहां तक इस जीव की दशा हो गई जो कबीर साहब कहते, कहां से आए हो कहां जाओगे। यही है उसका अर्थ, आए हो तुम कहां से और जाओगे तुम कहां। अगर सावधान नहीं हुए अभी से इसी मनुष्य जीवन में, तो मनुष्य शरीर छूटने के पश्चात आपको पशु योनि में, कुत्ते की योनि में, सांप की योनि में भी जाना पड़ सकता है। तो मनुष्य जीवन में मनुष्य जैसे कर्म कीजिए, तो कभी भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में जाना ही नहीं पड़ेगा। मनुष्य जैसे कर्म करो। अब आप ये भी पूछना चाहोगे मनुष्य जैसे कर्म क्या है? मनुष्य जैसे कर्म क्या है? मनुष्य जैसे कर्म, जैसे गुरु मंत्र लेना, ये मनुष्य ही गुरु मंत्र ले सकता, पशु पक्षी नहीं ले सकते। प्रवचन सुनना, ये मनुष्य ही सुन सकता, पशु पक्षी नहीं सुन सकते। भंडारा करना, ये तुम ही कर सकते, वो नहीं कर सकते। दान पुण्य करना, ये मनुष्य जीवन में तुम ही कर सकते, पशु पक्षी बेचारे नहीं कर सकते। परोपकार करना, किसी का दुख मिटाना, सहारा देना, ये सब आपके द्वारा संभव है। और जिसमें मनुष्य के गुण होते हैं, कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य होने से कुछ नहीं होता है, मनुष्य की गुण होने से सब कुछ होता है। कितने लोग मनुष्य तो है, लेकिन उसमें मनुष्य का गुण ही नहीं है। अब शक्कर जैसा रंग है, पर शक्कर जैसी मिठास नहीं, तो उसको कौन शक्कर कहेगा? नमक और शक्कर का कलर एक ही होता है, लेकिन टेस्ट में बहुत अंतर है। नमक को आप खीर में नहीं डाल सकते, सिमई में नहीं डाल सकते, मालपुआ में नहीं डाल सकते, उसमें शक्कर डालोगे। और नमक का कितना ढेर लगा दो, उसके पास एक भी चींटी नहीं जाती है। और शक्कर का एक कण भी धूल में लपेट कर डाल दो, चींटी आकर ढूंढकर वहां से उठा कर ले जाती है। अगर शक्कर के कण बनोगे तो इस दुनिया के अंदर तुम्हारा ढूंढ कर सम्मान किया जाएगा, और नमक के ढेर बनोगे तो आपके पास आदमी तो आदमी, चींटी तक आने वाली नहीं है। इसलिए शक्कर के कण बनो, आप में मिठास होना चाहिए, गुणवान बनो। आप किसी के पुत्र हैं, पुत्री हैं, बहू हैं, सासू हैं, ससुर हैं, पति हैं, पत्नी हैं, लेकिन गुणवान बनो।
गुणवान बहुत कम लोग बनना चाहते, रूपवान बनना चाहते हैं। सब सोचते हम रूपवान हो जाएं, इसलिए अपना नाम भी रख लेते रूपऊ राम साहू। ये रूपऊ राम लिखने से भी काम चलने वाला नहीं है। गुणवान व्यक्ति लाखों की भीड़ से छांट लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। एक बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने मेरा सत्संग करवाया कबीर जयंती के उपलक्ष्य में। 50,000 लोग इकट्ठे हुए, उसमें बहुत संत आया था। और जब मेरा प्रवचन हुआ तो उसने तुरंत छांट लिया कि ये संत पकड़ने योग्य है। निमंत्रण दिया मेरे घर आना, मैं गया ही नहीं 1 साल तक। तो उसका फोन आया, मैं राजस्थान में था, गुरुजी आए नहीं अभी तक। हमने कहा आ जाएंगे, अभी तो आप 4-5 साल और मुख्यमंत्री रहेंगे। आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। हमको मुख्यमंत्री से भी चाह नहीं कि हमको कुछ दे दे। वो क्या दे देगा हमको? 10-50 लाख दे भी देगा तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसके पास 100-200 करोड़ भी है तो वो कौन सुखी है? पैसे से सुख नहीं मिल सकता है, पैसे से केवल सामान मिलता है। पैसे से मकान बन सकता अच्छा, पैसे से गाड़ी आ सकती, पर मैं सब गाड़ी में बैठकर देख लिया हूं। अभी दुबई गया था तो 4 करोड़ की गाड़ी में बैठकर मैं 4 दिन चलता रहा। तो मैंने उनसे पूछा कीमत क्या है? बोले 4 करोड़। तो मैं मुस्कुराए, बोले क्या बात है? तो हमने कहा बात क्या है, हमने देखा भी नहीं था आज तक 4 करोड़ की गाड़ी, बैठने का मौका मिला आपके साथ। बोले ऐसी ऐसी 4 गाड़ियां हैं 4-4 करोड़ की। हमने कहा ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है। वो जो हम तो 4 करोड़ में बैठे, चाहे 4 लाख वाली में बैठे, हम तो वही है ना। खाली ये व्यास गादी के ऊपर ये प्लास्टिक फूल लगा दो तो भी वही है ये व्यास गादी, और चाहे गुलाब का लगाओ, गेंदे का लगाओ, वही है। हम तो वही है। 4 करोड़ वाली में बैठ लेने से हम कोई बहुत बड़े थोड़े हो गए, न बदल गए। हवाई जहाज में भी उड़कर देखा मैंने, कुछ नहीं उसमें, सब वही बात है, बस यहाँ से वहां जाना। और हवाई जहाज में जितने लोग बैठते मुंह बहुत ऐंठते हैं, सबको मैंने देखा मुंह ऐंठते हैं हवाई जहाज में बैठते हैं। तो हमने पूछा मुंह क्यों ऐंठते हो? अरे बोले तुम फंसे होते हमरे जैसे चक्कर में तो तुम भी ऐंठते। हमने कहा काहे के लिए फंसे, किसके लिए फंसे हो? भारी टेंशन, भारी चिंता। हवाई जहाज मुड़ रहे हैं और नीचे जमीन पर खड़े लोग जब हवाई जहाज ऊपर निकलता तो ऐसे देखते हैं वो जा रहा। अरे वो जा नहीं रहे, वो सब मुंह ऐंठने वाले लोग जा रहे हैं। और मैं उसमें ऐसा बैठता हूँ, हवाई जहाज में भी हंसता रहता हूँ, और कार में बैठता हूँ तो भी हंसता हूँ, और कभी कभी ट्रैक्टर पर भी बैठ लेता हूँ, उसमें भी हंसता हूँ। क्योंकि हमें ट्रैक्टर से भी क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई भगत जिद कर देता नया ट्रैक्टर लाया, बैठ लो थोड़ा। हमने कहा लाओ बैठ लेते हैं, चला भी सकते, क्या फर्क है? बैठ लेता हूँ थोड़ा सा उसमें। बैलगाड़ी में भी बैठ लेता था पहले, लेकिन ये तो सब वाहन संसाधन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए है, इससे हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने अंदर गुण बढ़ना चाहिए, हमें गुणवान बनना चाहिए। गाड़ी बढ़ गई, गुण नहीं बढ़ा तो मतलब क्या निकला? साड़ी बहुत महंगी है लेकिन गुण एकदम नहीं है। साड़ी भी टाप की हो और गुण भी टाप का हो। रूपवान भी बन जाओ अच्छी बात, लेकिन गुणवान बनाओ तो उससे अच्छी बात, और चरित्रवान बनो तो सबसे अच्छी बात, और विद्वान बनो तो भी अच्छी बात, और महान बनो तो वेरी गुड बात। और यदि हो सके तो बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो, वैराग्यवान बनो, तो जिंदगी की लास्ट अच्छी बात है। गुणवान बहू सबके दिल को जीत लेती है, गुणवान साधु सबको जीत लेता है, गुणवान बेटा अपने पिता के गले का हार बन जाता है, गुणवान मां। आज त्रिलोक सिंह परपोड़ा से आए राजपूत और सुबह सुबह छत पर रोने लगे। तो हमने कहा क्यों रोते त्रिलोक? बोले आपको देखता हूं तो मेरी मां की याद आ जाती है, और हम जब आपको देखते तब रोते हैं। तो हमने कहा रोया मत करो, मां तुम्हारी मर चुकी है, अब वो वापस लौटकर आपको नहीं मिलेगी। अब मां के जो गुण थे उसके कारण तुम रोते हो, तो मां के गुण खुद के अंदर पैदा करो।
और अगर मां के गुण, पिता के गुण आपके अंदर हैं, तो माता पिता शरीर से तो मर चुके हैं, लेकिन गुणों के रूप में आपके अंदर आज भी वो जिंदा बैठे हुए हैं। उनके गुण पैदा कर लो अपने अंदर। और हर संतान अपने माँ बाप के धन का वारिसदार बन जाता है, जमीन का वारिसदार बन जाता है, लेकिन अपने माँ बाप के अच्छे अच्छे गुणों का वारिसदार कौन बनेगा? उनके भक्ति का वारिसदार कौन बनेगा? और उनके सुंदर विचारों का वारिसदार कौन बनेगा? मैं निवेदन करूंगा, धन तो तुम ले लेते हो माँ बाप का, लेकिन उनके गुणों को भी ले लीजिए कृपया। धन से केवल तुमको सामान मिलेगा, लेकिन उनके गुण ले लोगे तो दुनिया में सब जगह सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इसलिए बाप के गुण भी ले लो अच्छे अच्छे। मैं राजस्थान में 12 जिले में आज के लगभग 25 साल पहले एक भक्त के यहाँ भंडारा बना था, हमारे संतों ने बनाया, तो मैं भोजन कर रहा था। तो हमारे साथ में एक और संत भोजन कर रहा था, हमारे ही लेवल का था। तो हमने कहा साथ में खा ले तो ठीक रहेगा, नहीं कुछ मन में विचार करेगा, साथ हम खिलाया क्यों नहीं, झंझट कौन करे, खाओ। तो बिठा दिया उसको। तो उसने पहली बात, देखिए हर आदमी को साथ में खाना भी नहीं चाहिए, खिलाना भी नहीं चाहिए, इसमें आज़ादी खत्म हो जाती है। तो उसने एक तो थाली भर दाल लिया और उसमें बड़ी बड़ी रोटियां 10-12 डाला, सब भिगा दिया। मैं तो उसकी थाली को देखा, तालाब जैसा भरा हुआ है। अब मेरे को बड़ा कचकच लगा उसमें। अच्छा, हम इस तरह नहीं खाते हैं, हमारा सब आइटम दूसरी थाली में कटोरी में आएगा अलग अलग, एक चम्मच होगा, हम खुद परोसेंगे, जितना खाना हो दूसरी थाली में लेंगे। अब उसी में कचरम पचरम बनाना, और मैं एक कण भी नहीं छोड़ता हूं, एक कण नहीं छूटेगा मेरी थाली में, जूठन कभी नहीं छूटेगी। लेकिन वो सीखा कहां से? मैं मेरे गुरु के साथ देखता था, वो जब भोजन खाते हैं तो एक जूठन कण नहीं छोड़ते। धुली हुई थाली और उनकी जूठी थाली बराबर साफ दिखती है, और मेरी भी धुली और जूठी थाली बराबर साफ दिखेगी। तो मैं तो अपना जितना लेना था लेकर परोस कर अपना खाकर पहुंच कर साफ कर दिया। तो भगत देख रहा था, भगत भी बहुत देखता है। ये मत सोचना साधु संत की भगत ये पूरा मूर्ख है, पूरा मूर्ख नहीं, ये पूरा ज्ञानी है। ये सब देखता रहता है, ये साहेब कर क्या रहा है, ये साहेब मोबाइल से इतनी देर बात क्यों करता है, ये बात करता तो ये मोबाइल लेकर दूर क्यों जाता, नालायक है साहेब, कुछ ना कुछ। भगत सब जानता है, तुम्हारे कलेजे की बात जानता है, मन की जाने, चित्त की जाने, दिल की जाने चोरी, उन भक्तों से छिपती नहीं उनके हाथ में डोरी। तो वो समझता है कि ये इतनी दूर क्यों गया। भाई किसी भगत से बात करनी है तो आप मेरे भगत के सामने बात कर सकते हैं, आन जाने क्या काम पड़ा। और बात भी होनी तो 1-2-3 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, आधा घंटे बात किससे कर रहे तुम? तो संदेह होता है ना। तो सब जानता, भगत कोई बुद्धू नहीं है, भगत सब जानता है और जानना चाहिए भी, और जानने के बाद ही मानना चाहिए, अंधाधुंध काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो भगत उनकी थाली में सब आधी दाल छोड़ दी और कुछ रोटी छोड़ दी और छीटा छाटी सब। तो भगत मेरे से नाराज हुआ, बोला हम तो आपकी वजह से इनको ले आए हो, तुम ऐसे गंदे आदमी को यहाँ ले आए। तो मैंने कहा मैं तो इसको ठीक से जानता भी नहीं, ये गंदा आदमी की साफ आदमी। हाँ, बोले तुम साधु, ये साधु जानते क्यों नहीं, ये सब छीटा छाटी मचाया, कचकच मचाया, सब जूठन का, यहाँ अन्न का अपमान किया इन्होंने, सब झूठा करके छोड़ के फेंका है। आपको मैं देख रहा था, अब मत लाना किसी को। मैंने कहा मैं भी नहीं आऊंगा अब कभी। तब से मैं भी उसके यहाँ कभी नहीं गया हूं, कभी गया ही नहीं, ना मैं बात किया उससे, टाइम भी मेरे पास नहीं है, मेरा विस्तार भी बहुत हो गया। लेकिन उसको बुरा लगा। अपने गुरु से भी गुण सीखो, माँ बाप से गुण सीखो, पत्नी से गुण सीखो, पति से गुण सीखो। अच्छाइयां कहीं से सीखी जा सकती हैं और बुराइयां किसी की हों वो छोड़ी जा सकती है। अच्छाइयों को लेने वाला व्यक्ति मधुमक्खी होता है, उसका जूठा सब शहद खा लेते हैं, और बुराइयों को सीखने वाला मक्खी होता है, उसको कोई भोजन पर बैठने देना नहीं चाहता है। इसलिए अच्छाइयां सीखो और मधुमक्खी बनो। प्रसंग क्या था याद है तुमको? क्या सुना रहा था मैं, बताओ।
अरे प्रसंग वर्संग याद नहीं रहेगा, कुछ इतना लंबा कौन याद करेगा। 2 सवाल मैंने किया था ना, उस पे प्रश्न चल रहा था। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजने सुबैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्ह देहे नरक स्थिताराम। यही श्लोक था ना कि जिसकी जिंदगी में 6 चीजें होती उसके घर में नरक बन जाता है। कौन कौन चीजें हैं? जो अधिक क्रोध करता है, कड़ुई वाणी बोलता है, दरिद्री है, बहुत कंजूस, लोभी, लालची, आत्मीय जनों से बैर करता है, भाइयों से बैर, पत्नी से बैर, पति से बैर, बेटों से बैर, बाप से बैर, ऐसे लोगों की जिंदगी नरक बनती है। और नीच प्रसंगा, जो भ्रष्ट लोगों की नीचों की संगत करता है, गलत लोगों के संग में बैठता है, उस व्यक्ति की जिंदगी भी नरक बनेगी। कुलहीन सेवा, और जिनके आचरणहीन लोग हैं उनकी जो सेवा करता है, चरित्रहीनों की, भ्रष्ट लोगों की, उसका जिंदगी भी नरक बनेगा। क्योंकि उससे तुम सीखोगे क्या? खुद ही भ्रष्ट है, तुमको क्या सिखाएगा? इसलिए हमेशा सेवा भी उसकी करो। कबीर साहब कहते पूरा साहिब से ये सब विद पूरा हुए, ओछे से नेह लगाए कि मूल हुआ वैक होए। जो साधना में पूर्ण है, भक्ति में पूर्ण है, वैराग्य में पूर्ण है, त्याग तप में पूर्ण है, उनकी सेवा कीजिए। अधकचरे से प्रेम जोड़ोगे तो जितनी श्रद्धा है वो भी उसके कुकर्म को देखकर खत्म हो जाएगी। तुम्हारे मन में खिन्नता होगी, अरे ये तो बहुत दुष्ट लोग हैं, छोड़ो इनको। इसलिए महान पूर्णता है जिनमें, उनकी सेवा कीजिए। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो। कबीर साहब कहते हैं न हरि भजस न आदत छूटी, हरि बिनु भरम बिगुरुचन गंदा। आत्मबोध के बिना मनुष्य के मन में उलझन, चिंता, टेंशन रहती है। और आत्मबोध जिसको नहीं है वो गंदी आदतों का शिकार होता है। आत्मज्ञान जिसको नहीं है वह व्यक्ति बहुत से भ्रम में पड़ा रहता है। अभी कुछ मैंने चर्चा आपके बीच में भ्रम की भी किया, भ्रम भ्रांति। ये भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन सब भ्रम है, ढकोसला है। मैं एक गांव में गया, पधरौनी, छत्तीसगढ़ में ही। तो लोग बोले कि हमारे घर में कोई कंकड़ पत्थर फेंकता है रात में। हम बहुत साल से सो नहीं पाए, सब कुछ करके देख लिया। तो मैंने कहा आज मैं कुछ कर देता हूँ। मैं तो जानता हूँ कैसे, कौन फेंकेगा रात भर पत्थर कंकड़। तो मैं चावल मंगाया उनसे, उसमें मंत्र पढ़ दिया, गुरु मंत्र, और पूरे घर में चावल छिड़कवा दिया। सवेरे आए, बोले कि आज बिल्कुल शांति रही, कोई पत्थर गिरा नहीं आज। अब मैं खुद सोचता हूँ वो चावल छिड़कने से और गुरुमंत्र बोलने से वहां पत्थर गिरना बंद हो गया। ये कौन अला बला पत्थर फेंक रही थी? कुछ भी नहीं है, खाली भ्रम है। और पास पड़ोस का कोई आदमी होगा दुष्ट प्रकृति का, वो अपनी छत से 2, 4, 10 पत्थर फेंक देता होगा रोज। तो वो भी शायद पधरौनी में आया होगा, तो मंत्र पढ़ा तो वो डर गया होगा। वो सोचता होगा गुरुदेव का मंत्र है, अगर फेंका तो कहीं ऐसा ना हो जो उलटवासी हो जाए। तो डर के मारे फेंका नहीं होगा। उनको भ्रम हो गया कि गुरुदेव ने बड़ी बाजी मार दी। बाजी बाजी कुछ नहीं, वो पड़ोसी डर गया तुम्हारा। ये सब भ्रम ढकोसला है। लेकिन इतना याद रखना कि महान पुरुषों का आशीर्वाद भी होता है, उनकी कृपा भी होती है। और अगर सच्चे मन से तुम भक्ति कर रहे हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और मनोकामनाएं भी आपकी पूरी होंगी। और भक्ति केवल गुरु की ही नहीं, देश भक्ति भी कीजिए, और गौ माता की भी भक्ति कीजिए, और जननी माता की भी भक्ति करो, पिताजी की भी भक्ति करो। पितृभक्ति, गुरु भक्ति, मातृभक्ति और देशभक्ति। देश के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। ये देश भक्त बनो, गुरु भक्त बनो।
और गाय की भी सेवा करो। गौ को हिंदुओं ने माता माना है। माता माना कि नहीं माना? मैं पूछता हूं हिंदुओं से, गाय तुम्हारी माता है तो भैंस कौन है तुम्हारी? तो हंसने लग जाते हैं कि भैंस क्या है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा तुमको पता नहीं है, भैंस तुम्हारी नानी है, गाय माता है, ये उससे बड़ी है। फिर मैं पूछता हूं ये बकरी कौन है? तो फिर नहीं बोल पाते। मैंने कहा ये सिस्टर है। तो ये मुर्गी मुर्गा कौन है? ये सब नाती नतनुन है। अब गाय के साथ तो रिश्ता जोड़ा माता का, लेकिन भैंस के साथ कोई रिश्ता नहीं, भैंस से कोई प्रेम नहीं। और मुस्लिम भाई तो कोई रिश्ता जोड़ता ही नहीं। जिसको तुम माता कहते हो उसको वो खाता है। अब न जाने क्यों खाता है। और फिर मुस्लिम भाई भी दया की बात करता है, कहता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कि रहम करने वाला रहमान वो बिस्मिल्लाह है। अल्लाह रहम करता है और अल्लाह रहम करता है, अल्लाह को मानने वाले बेरहम करते हैं। और फिर ये मुस्लिम भाई कहता है कि जर्रे जर्रे में खुदा है, और हिंदू भाई कहते हैं कि कण कण में राम है। और जर्रे जर्रे में खुदा है तो क्या भैंस भैंसा खुदा से जुदा है? वो तो बहुत बड़ा जर्रा है, उसमें तो बहुत बड़ा खुदा है। तो भैंस काटोगे खुदा कट जाएगा, गाय काटोगे खुदा कट जाएगा। अब गाय को पकाओगे तो खुदा पक जाएगा, अब गाय को मुंह में चबाओगे तो खुदा चबा जाएगा, अब उसको चबा के पेट में ले जाओगे तो खुदा तो पेट में पहुंच गया। तो अल्लाह इल्लल्लाह फिर किससे करोगे? फिर जो खाया हो सो उगल दिया कर दो। क्या फालतू, कोई धर्म वर्म विवेक नहीं लोगों के पास, उल्टम पलटम झुट्ठम झुट्ठम मानते रहते। हिंदू कहते कणकण में राम है, तो कणकण में राम है तो क्या अंडा मुर्गा बकरा में राम नहीं, मछली में राम नहीं? वो तो बहुत बड़ा कण है, उसमें भी राम है। अंडा उबालोगे राम उबल जाएगा, अंडा काटोगे राम कट जाएगा, अंडा मुंह में रखकर चबाओगे राम चबा जाएगा, अंडे को पेट में ले जाओ। ये क्या करना चाहते हो? राम की ये हालत कर दी तुमने। और फिर गाते हो सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, और राम को मार के खा गए तुम। तो अंतर्यामी क्या जानेंगे? अंतर्यामी को ही निपटा दिया तुमने। अब कैसे कर सकते हैं? फिर कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति रघु राजा राम, शाम हुई तो 200 ग्राम, पता न पावे सीताराम, नाम हमारा गंगा राम। ऐसे चोर लोग, झूठी बात, फालतू ज्ञान, इसमें कौन सा ज्ञान है? सच में देखा जाए तो जितना आज आदमी के टुकड़े टुकड़े हो गए, कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया। अब मुसलमान की सोच भी इतनी छोटी हो गई है कि पूरा देश को मुसलमान बना देना है, हिंदू रहना ही नहीं चाहिए। और हिंदू की सोच है कि हिंदू को मिटने नहीं दूंगा। उधर क्रिश्चियन की सोच है हिंदू को क्रिश्चियन बना दूंगा। क्रिश्चियन कहता है हिंदू को क्रिश्चियन बना दूंगा, मुस्लिम कहता हिंदू को मुस्लिम बना दूंगा। अब हिंदू क्या करे? हिंदू रहेगा कहाँ, बचेगा कहाँ? एक ही देश है जो हिंदू देश रह गया, ये बाकी तो सब खत्म। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, वहां भी सब गड़बड़ है। बर्मा देश हिंदू, अफगानिस्तान में हिंदू, तिब्बत में हिंदू, इंडोनेशिया में हिंदू, सब हिंदू था, वो सब मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया। अब हिंदू यही थोड़ा बचा है। अब हिंदू को कौन बचाएगा? जय हिंद और जय जवान, जय किसान, जय महान और जय हिंद, मरे हुए जिंद, जय हिंद। तो ये अब बड़ी मुश्किलें खड़ी। फिर ये भी कहते हैं हम सब भाई भाई हैं। हम सब भाई भाई हैं तो ये लफड़ाबाजी क्यों है, ये चक्करबाजी क्यों है? भाई भाई हो तो फिर बस शांत रहो, फिर क्या उसमें चक्कर है? और ये भी याद रखना, सारे मुसलमान हो जाए तो भी शांति नहीं पाएंगे, फिर आपस में लड़ेंगे मरेंगे। और पूरी दुनिया हिंदू हो जाए तो भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जब पति पत्नी लड़ रहे हैं
तो हिंदू की बात ही क्या है। शांति तब मिलेगी जब सत्संगी बन जाओगे, ज्ञान हो जाएगा, भक्ति दिल में आ जाएगी, संतोष आएगा, तब आपको शांति की प्राप्ति हो जाएगी। आपके मन में शांति आए ऐसी मैं शुभकामना करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और किसी एक कार्य में अटके भटके मत रहना, कार्यों को बड़ी तेजी से प्रगति की ओर ले जाइए और कहीं एक जगह बंद करके बैठ मत जाना। आज आपके लिए थोड़ा उन्नति की बात 2 मिनट में बता रहा हूं। गुरु शिष्य राह में जा रहे थे, शाम हो गई, पास में किसी का घर था तो उसके घर तरफ गए। घर मालिक ने देखा तो कहा, बाबा साहिब बंदगी राम राम, आइए। पानी पिलाया, शाम को भोजन खिलाया, वहीं सो गए। पूछा तुम करते क्या हो, बताया कि एक भैंस है, उसी से सब गुजारा हो जाता। बोले बाकी ये खेत किसका, बोले 12 एकड़ खेत अपना है, पर मैं खेती करता नहीं क्योंकि मैं एक भैंस में संतुष्ट हूं। गुरु ने सोचा और विचारा और शिष्य से कहा सो जा, और शिष्य को 2 बजे रात में जगाया और शिष्य से गुरु ने कहा इसकी भैंस खोल कर लाओ तुम। तो शिष्य बोला भैंस क्यों खोलूं, गुरुजी आपने ईमानदारी की बात सिखाई और चोरी की बात सिखा रहे आप। जिंदगी भर सिखाया किसी का लेना नहीं चाहिए 1 रुपया, आप कहे तो भैंस खोल लाओ। तो भैंस क्यों खोलूं मैं, बोले बात मत कर, आज्ञा का पालन कर, भैंस खोल। तो शिष्य ने सोचा गुरु से बात लड़ाना ठीक भी नहीं, भैंस खोल लेते। भैंस खोला, बोले इसको लेकर चल, जल्दी रात में पार कर जाओ। गुरु चेला दोनों भैंस लेकर चले गए। वो किसान जब सवेरे जागा 5-6 बजे तो देखा भैंस नहीं, फिर देखा वो साधु संत भी नहीं, लेकिन श्रद्धा ज्यादा थी तो सोचा साधु संत तो खैर अपने साधना करने चले गए, लेकिन भैंस कोई चोर ले गया, दूसरा कोई ले गया। मन थोड़ा दुखी भी हुआ, लेकिन सुखी भी मन हुआ कि संत आए थे, दर्शन दिया, भैंस गई कोई बात नहीं, पर संत का आशीर्वाद मिला है। अब ये भैंस ले जाकर इन्होंने बेच दिया, पैसे बना लिए और चले गए, लौटे ही नहीं। 12 साल हो गए। इधर वो किसान क्या करता है, भैंस नहीं रह गई तो क्या करे वो। पास में जंगल था, वहां की लकड़ी सूखी काट कर बटोर कर गठरी बांध कर पास के बाजार में बेचना शुरू किया। 10-15 दिन से घर की रोटी चली, लेकिन व्यवस्था बिगड़ने लगी घर की। तो सोचा अब खेत में काम करूं, क्या करूं। तो खेत की जुताई किया और उसमें धान बो दिया। तो उस 12 एकड़ में 12×36 30 क्विंटल के हिसाब से 360 क्विंटल धान हुआ। तो उस धान को बेचकर वो 6-7 भैंस ले आया और फिर खेती भी करने लगा, भैंस भी पालने लगा। 12 साल बाद उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मेरी इच्छा होती है उस किसान के घर तू जा और देख अब क्या कर रहा है, भैंस तो हम ले आए। शिष्य ने कहा गुरुजी हम तो जाएंगे नहीं, बहुत मारेगा भी, क्योंकि हम ही लोग रात में ठहरे थे, वो गायब हुई, वो भैंस निकल गई, तो मतलब किया तो हम नहीं। अब जहां 4 लोग बैठे हैं, कोई सामान गायब हो गया, वो 4 में से ही तो कोई किया है। मोबाइल किसने गायब किया, कैसे गायब हुआ है, चारों आदमी खोलो थैला अपना दिखाओ, पकड़ा जाएगा वो। लेकिन चट्टा भी बहुत खतरनाक होता है, वो चुरा करके पैरा में रख देगा, तुम ढूंढे नहीं पाओगे, रात में वहां से उठा के फिर गायब कर देगा। लेकिन कितना भी कुछ करो पर सुख शांति नहीं पाओगे गलत करने से। तो गुरु ने कहा तेरे को जाना पड़ेगा। उसने कहा मुझे डर लगता है, आप साथ में चलो। तो गुरु बोला चल मैं भी चलता। आए और उसी किसान के यहाँ फिर शाम को पहुंचे तो किसान ने देखा उनको 12 साल के बाद। तो किसान ने पैर छुए कहा अहो भाग्य महाराज, बहुत दिन बाद दर्शन दिया, और जिस रात आप आए थे उसी रात में कोई भैंस मेरी खोल ले गया, चोरी हो गई थी। प्रभु चलो भैंस गई तो गई, आप तो आ गए, दर्शन आपके हो गए। बड़ी श्रद्धा थी उसकी। जिस भक्त की बहुत श्रद्धा होती है, यदि उसके घर में कोई साधु भी चोरी कर ले तो भी उसको संदेह नहीं होता कि साधु ने उठाया होगा, वो सोचता कोई और उठाया होगा। और कितने लोग साधु के भेष में भी चुट्टा घूम रहा है, बहुत चुट्टा है। इसलिए मैं कहूंगा इन कपड़ों को देख करके अंदर घुसा के मत बिठाना, नहीं तो गलती करेगा तो तुम्हारी श्रद्धा हमसे भी टूट जाएगी। तुम सोचोगे ये सब ऐसे ही होते बेकार लोग।
फुट ठीक से अंदर तो ऐसे किसी को घुसाना भी नहीं चाहिए, वहां जरूरत क्या अंदर में। हमसे कोई कहता अंदर चलो, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। बोले एक नजर डाल दो, हमने कहा सब दूर से नजर डाल दिया, मैंने यहीं से झांक लेता हूं। और मैं किसी के घर में कचर पचर में रहता भी नहीं, अलग रहो, बात खत्म, झंझट खत्म। जब पधरौनी जाएंगे तब चरण रख देंगे, 2 मिनट हो गया बस, ठीक, भगत के सामने। तो वहां वो किसान नाराज नहीं होगा, क्यों? श्रद्धा बहुत ज्यादा थी। उसने कहा आओ प्रभु रात ठहरो, आपकी कृपा से सब ठीक हो गया है। बोले क्या ठीक हुआ? जब भैंस तेरी चली गई चोरी में तब किया क्या तूने? बोले 10-15 दिन तो जंगल की लकड़ी काट कर बेचा, लेकिन परिवार की व्यवस्था बिगड़ गई, दुख हुआ। तो फिर मैंने जो है खेत 12 एकड़ पड़ा था, इसमें धान बो दिया, और धान बोया 360 कुंटल धान हुआ। तो 4-6-10 भैंस भी लाया हूं। अब खेती 12 साल से मैं कर रहा हूं, अगर भैंस चोरी न जाती तो मैं खेती नहीं करता, इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। अब मेरा 20 कमरों का मकान भी बन गया है, और प्रभु 8-10 भैंस भी हो गई है, और बाउंड्री भी खींच लिया हूं, अब कार भी खड़ी और ट्रैक्टर भी ले आया हूं। अब गांव के लोग हमको धनी राम कहते हैं, हमें धनवान को कहता हूं। बड़ा अच्छा हुआ गुरु। तो गुरु चेले की ओर देखकर मुस्कुराया कि चोर तो यार हम ही तुम दोनों हैं, भैंस चुराने वाले। तो गुरु ने अपना कमंडल खोला, और भैंस जो बेचा था उस समय 12,000 की, वो भैंस के पैसे निकालकर उस किसान को दिया कि हे किसान देवता, आप किसी के ऊपर संदेह नहीं करना, आपकी भैंस हम खोल कर ले गए थे। माफ करना, मैंने इसीलिए खोला था भैंस कि तुम एक भैंस में अटके हुए पड़े हो। अगर ये भैंस आज चोरी कर लेता हूं तो तुम कल से खेती करोगे तो तुम माला माल हो जाओगे, धनवान हो जाओगे, इसलिए मैंने चोरी किया था। इसका पेमेंट भी आपको ही दे देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। वो किसान रोने लगा कि प्रभु क्या संत इस तरह से भी कृपा करते हैं, चोरी करके भी कृपा कर देते हैं? बोले हाँ कभी कभी करते हैं। अब आप सुखी रहो, अब मैं जा रहा हूं। वो संत जी विदा हुए, दोबारा उसके यहाँ नहीं गए। कोई संत, महान संत आपके यहाँ एक बार आ जाए तो भी उसको बहुत समझ लेना, दोबारा आने का योग बने न बने, कहाँ कहाँ उसको जाना हो, उसका शरीर शांत हो जाए, जीवन रहे न रहे, इसलिए कभी चांस मिल जाए तो उनके चरण रखवा लेना चाहिए। आज सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी हमारे आपके बीच में नहीं है। जिनके घर में चरण पड़ गए तो पड़ गए, नहीं पड़े तो नहीं पड़े। अब इंतजार करो तो भी वो शरीर जा चुका है। और इस पारक सिद्धांत में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, बहुत ग्रंथों की रचना किया, और बहुत कष्ट उठा के प्रवचन भी किया, सब गांव गांव में जाकर किया है। और मेरे लिए कहते थे कि एक संत से, मेरे संत से कहा था कि उन्होंने इस काम को अच्छी तरह पकड़ लिया है। मेरे को बता रहे थे कि जो काम करना चाहिए था वो शुरू कर दिया है। और शायद ऐसे तमाम महान पुरुषों का आशीर्वाद होगा मेरे ऊपर, इसीलिए हम इस काम को पकड़े, नहीं तो काम तो बहुत है, कोई दूसरा पकड़ लेते सब चौपट हो जाते। लेकिन यही पकड़े हम, क्योंकि हमारे गुरु की भी आज्ञा थी क्षमादेव की कि तुम सत्संग सुनाइए, और हमारे आश्रम के संचालक गुरुमन देव की भी आज्ञा थी तुम प्रवचन सुनाइए। और मेरा सौभाग्य ऐसा था, मुझे मेरे गुरु का भी सपोर्ट पूरा मिला, गुरु भाइयों का सपोर्ट मिला, फिर मेरे शिष्यों का पूरा सपोर्ट मिला, पूरी ताकत के साथ। ये जितने अब है ये सब शिष्य मंडली इकट्ठा हुई, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे साथ, छोटा मोटा योगदान नहीं है। और हमारे गुरु भाइयों का योगदान है। जब हम पैदल चलते थे, कहीं कीचड़ पड़ता था, तो हमारा एक गुरु भाई था, वो मेरा सामान सिर पे रख लेता था। दूसरा गुरु भाई मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर कीचड़ से निकाल देता था, बोलता था आपके पांव इस कीचड़ में न जाए तो ठीक है, ऐसा करता था। वो दोनों है अभी हमारे साथ, आश्रम पे रहता, बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग है। और मेरे गुरु वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट किए, खूब समर्पित होकर। मैं तो चेला हूं, उनका समर्पित ही हूं, लेकिन वो पूरा मेरे ऊपर ध्यान रखना, पूरा ख्याल करना। और हमारे आश्रम के संचालक ने भी हमारा पूरा ख्याल किया, हमारे लिए जमीन बेच दी आश्रम की, बोले गाड़ी खरीद कर दे देता हूं।
तुम पैदल कहाँ तक जाओगे? कोई गुरु जमीन बेचकर गाड़ी देगा चेले को? तो हमने कहा जमीन मत बेचो, नहीं तो आपको दुख लगेगा कि इतनी मुश्किल से बनाया और बेचा हमारे लिए। बोले दुख नहीं लगेगा, ऐसी ऐसी जमीन तो एक झटके में तुम बना दोगे, सब तुम्हारे अंदर दिख रहा क्या करने वाले। तो हमने कहा ठीक है देख लो। वो बहुत खुश रहते हैं। जब मैं आश्रम जाता हूँ, स्नान करता हूँ, तो उनको कुर्सी डालकर पास में बिठाता हूँ, हम वो दोनों बात करते रहते हैं। भोजन करता हूँ तो फिर उनको कुर्सी डालकर बिठाता हूँ, फिर बात करता रहता हूँ उनसे। और बूढ़ों से तुम कुछ करो ना करो, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों से तुम आधा घंटे बात कर लिया करो, इससे वे पुनः जवान जैसे दिखाई देंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। अच्छी बात किया करो। अभी कोई सज्जन मुझे बता रहे थे कि मेरा बड़ा भाई है, वो 3 साल से अपने बाप से बोलता ही नहीं है। तुमने कहा बाप? बोले बाप रोता है कि बोलता नहीं? वो रोता रहता है। मैंने कहा क्यों नहीं बोलता है? बोले क्रोधी है और क्यों नहीं बोलता है। बाप अगर डांट दे फिर भी बोलना बंद न करना, और बाप थप्पड़ मार दे तो भी सह लेना, और बाप रोज समझाए तो धन्यवाद दे देना, और बाप कहे तुम मूर्ख हो तो हंस देना, और बाप कहे तुम बहुत अच्छे हो तो पैर छू लेना। बाप बाप है, गुरु गुरु है, कभी डांट दे उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। वे हमारा कंट्रोल करते हैं, हमको अच्छी राह पर चलाते हैं। सबको धन्यवाद देते हुए सत्संग को विराम देने जा रहा हूं।